बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra Phonics Reader 1 and Iqra Joint Handwriting Series Book 1. In last video we discussed first sound of vowel A and its story and writing of F, G and H in uppercase. Today we will discuss long vowel E, that means second sound of vowel E and its story, and then we will learn to write I, J and K in uppercase. डियर स्टूडेंट्स, इक़रा हुफ़्फ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल्स ऑनलाइन की क्लासेस में से एक और क्लास में हम मिल रहे हैं. पिछली वीडियो में हमने इक़रा फ़ोनिक रीडर 1 में से ई वाउल का शॉर्ट साउंड और उसकी स्टोरी डिस्कस की थी और इक़रा जॉइंट हैंड राइटिंग में से एफ, जी, एच की राइटिंग की प्रैक्टिस की थी. आज की वीडियो में हम लॉन्ग वाउल मतलब वाउल ई का सेकंड साउंड उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ उसकी स्टोरी पढ़ेंगे एंड देन हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे आई, जे और के की अपर केस में. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले हम लॉन्ग वाउल दैट मीन्स सेकंड साउंड ऑफ वाउल ई, इसकी हम स्टोरी पढ़ते हैं. आपको याद होगा कि हमारा जो वाउल ई है इसका सेकंड साउंड क्या था? यस, वेरी नाइस, इसका सेकंड साउंड था ई. ये जो लॉन्ग वाउल ई की स्टोरी है ये आप देखिए पेज नंबर 27 पर ये आपको नज़र आ रही है. देखिए पेज 27 आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ बुक में. तो चलिए वर्ड्स स्टार्ट करते हैं पढ़ना, फिर सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ेंगे. ईव, eek, eat, leaf, beat, neat. रिपीट करते हैं. eve, eek, eat, leaf, beat, neat. Now let's come to read sentences. Eve and eek meet. Very good. Turn the page. Page 28 पर next 4 sentences हैं. Eve has a carrot to eat. रिपीट करते हैं. Eve has a carrot to eat. Eek has a leaf of a carrot to eat. रिपीट करते हैं. Eek has a leaf of a carrot to eat. Very good. इसके बाद eek is neat. Eve is not neat. Very good. तो आपको ये वाउल की स्टोरी समझ में आई होगी. बहुत ही सिंपल है. एक बच्चा और एक खरगोश. बच्चे का नाम ईव और खरगोश का नाम ईक. इनमें से खरगोश साफ़ सुथरा है और ये बच्चा ईव जो है ये गंदा बच्चा है, गंदा हुआ हुआ है इस वक्त. इसके अलावा इस पिक्चर में ईक जो है वो कैरेट के पत्ते खा रहा है और ईव जो है वो ख़ुद कैरेट खा रहा है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, स्टोरी आपने समझ ली है और इंशाल्लाह आप इसका होमवर्क दैट मीन्स पेज 27, 28 को याद भी रखेंगे, इसकी स्पेलिंग्स भी याद करेंगे.
नाउ लेट्स कम टू द राइटिंग सीरीज़ 1। राइटिंग सीरीज़ 1 में देखते हैं आज के हमारे लेटर्स जिनकी हमने राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है वो कौन कौन से हैं। आई। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला लेटर आई है और इसकी राइटिंग इंस्ट्रक्शंस को सबसे पहले देखते हैं। ये आपके सामने अब आपको नज़र आ रही होंगी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये आई बना हुआ है। एच तक हम इसकी राइटिंग की प्रैक्टिस कर चुके हैं। चलिए आई की रिदमिक राइटिंग इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। बैकवर्ड अप स्विंग, कर्व डाउन टू बेस लाइन एंड डिप। ठीक है, बैकवर्ड अप स्विंग, कर्व डाउन टू बेस लाइन एंड डिप। बहुत ही इजी है। बैकवर्ड अप स्विंग, कर्व डाउन टू बेस लाइन एंड डिप। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। बैकवर्ड अप स्विंग, कर्व डाउन टू बेस लाइन एंड डिप। बैकवर्ड अप स्विंग, कर्व डाउन टू बेस लाइन एंड डिप। एक और बार बनाते हैं, गौर से देखिएगा। बैकवर्ड अप स्विंग, कर्व डाउन टू बेस लाइन एंड डिप। चलिए एक बार और बना देता हूँ, बहुत ही स्लो। बैकवर्ड अप स्विंग, कर्व डाउन टू बेस लाइन एंड डिप। ठीक है, ये हमने आई बनाने की प्रैक्टिस कर ली। अब चलिए चलते हैं जे की रिदमिक राइटिंग इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी हैं। ये देखिए, टॉल डाउन स्विंग, क्रॉस एट टॉप। इतना सिंपल। अब देखिए, इसको ड्रॉ करना भी बहुत सिंपल है, बनाना भी इसको सिंपल है। देखिए पेज 27 पर, ये देखिए, टॉल डाउन स्विंग, क्रॉस एट टॉप। हाउ सिंपल इट इज, कितना सिंपल है। टॉल डाउन स्विंग, क्रॉस एट टॉप। लास्ट टाइम बनाता हूं। टॉल डाउन स्विंग, क्रॉस एट टॉप। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, देखते हैं के की रिदमिक राइटिंग इंस्ट्रक्शंस को। देखिए स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। डिप एट टॉप, ये रहा डिप एट टॉप। उसके बाद टॉल डाउन स्विंग, टॉल डाउन स्विंग आ गया। स्लैंट टू मिड लाइन, यहाँ से लाइन आई, स्लैंट टू मिड लाइन। ओवर, इसको ओवर ऊपर ले गए थोड़ा सा। डाउन एंड डिप। ठीक है, अब देखिए दोबारा से मैं ज़रा यहीं पर आपको बनाता हूँ रिदमिक राइटिंग इंस्ट्रक्शंस को बोलते हुए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। डिप एट टॉप, टॉल डाउन स्विंग, स्लैंट टू मिड लाइन। देखिए यहाँ तक आएगा, मिड लाइन से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, मिड लाइन से थोड़ा सा नीचे इस जगह तक आ रहा है। ठीक है, ये मिड लाइन है और ये इस जगह तक आ रहा है। क्लियर हो गई बात सबको? तो स्लैंट टू मिड लाइन, इसके बाद वापस इसको अब मिड लाइन से टच करना है, तो कहेंगे ओवर और गोल घुमा के टच करेंगे। इसके बाद डाउन एंड डिप। ठीक है, डिप एट टॉप, टॉल डाउन स्विंग, स्लैंट टू मिड लाइन, ओवर डाउन एंड डिप। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, इसकी राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल ये आ गया कि चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। डिप एट टॉप, टॉल डाउन स्विंग, स्लैंट टू मिड लाइन, ओवर डाउन एंड डिप। ठीक है, रिपीट करता हूं मैं। डिप एट टॉप, टॉल डाउन स्विंग, स्लैंट टू मिड लाइन, ओवर डाउन एंड डिप। ठीक है, लास्ट टाइम रिपीट करता हूं। डिप एट टॉप,
tall down, swing, slant to midline, over, down and dip. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा. This is the end of today's video session and I hope you have clearly understood about long sound of vowel E and its story and writing of capital I, J and K. Dear students, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो के अख्तिताम पर ई के लॉन्ग वाउल और उसकी स्टोरी की प्रैक्टिस भी हो गई होगी और उसके साथ साथ पेज 27 पर जो हमने आई, जे और के की राइटिंग प्रैक्टिस की है अपर केस में, वो भी आपको इंशाअल्लाह ताला समझ में आ गया होगा. आई स्ट्रांगली एडवाइस यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ताकीद है आपके लिए इस बात की कि आपको काम करना है, अपना होमवर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है. और आपका होमवर्क है इकरा जॉइंट हैंड राइटिंग बुक 1 में पेज 27 कंप्लीट करना है और इकरा फोनिक रीडर 1 में 27 और 28 पर दिए गए तमाम वर्ड्स की स्पेलिंग्स को याद करके आना है. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे लीव अस अ मैसेज. इंशाअल्लाह ताला we will give you immediate feedback. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में, लिखने में, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं. इंशाअल्लाह आपको उसका बहुत जल्द फीडबैक दे दिया जाएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.